चलिए, तो हम लोग यहाँ पर मराठा देख रहे थे, मराठा शासन देख रहे थे, और इसमें ये जो सूबेदारी व्यवस्था है इसको हमको पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन सब के बारे में बात कर लिया है। मराठा के जो बिम्बाजी भोसले है, चिमड़ा जी, व्यंको जी, पुरसा जी, अप्पा जी, इस प्रकार से भीम चिम कुपुआ, मैं आपको बताया था ना, बिम्बा जी, चिमड़ा जी, व्यंको जी, पुरसा जी, अप्पा जी, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो सूबेदारी व्यवस्था है उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सूबेदारी व्यवस्था शुरू किसने किया था। सूबेदारी व्यवस्था शुरू किया गया था व्यंको जी भोसले के बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। व्यंको जी भोसले ने क्या किया था, सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था और नागपुर में रह करके छत्तीसगढ़ का सत्ता को संचालित करना शुरू कर दिया। मतलब कि छत्तीसगढ़ में ये जो सूबेदार हैं वो लोग आएंगे और शासन करेंगे, और भेजेगा कौन, व्यंको जी भोसले का, मतलब व्यंको जी भोसले ये भेजेंगे, नागपुर में बैठे रहेंगे और ये सूबेदारों को भेजते जाएंगे। तो पहला जो सूबेदार आता है, पहला सूबेदार आते हैं वो कौन होता है, महिपत राव दिनकर। ठीक है, 1788 से लेकर के 1818 तक के जितने भी सूबेदार हैं वो आते हैं ना। तो यहाँ पर पहला जो आते हैं, पहला कौन होता है, महिपत राव दिनकर। तो जब महिपत राव दिनकर जब सूबेदार बन करके छत्तीसगढ़ आते हैं, उस समय मैंने आपको समझाया था कि जो आनंदीबाई होती हैं, आनंदीबाई कौन, बिम्बाजी भोसले की पत्नी, बिम्बाजी भोसले की ये पत्नियां थी, 3 पत्नियां। तो इसमें जो आनंदीबाई होती हैं इनके बारे में मैंने समझाया था आपको कि उनको प्रशासन का बहुत ज्ञान था, प्रशासन से उनको बहुत मोह था। तो ये जो आनंदीबाई थी, आनंदीबाई के साथ इनके सत्ता के लिए संघर्ष होता है। आनंदीबाई का महिपत राव दिनकर के साथ क्या होता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। ऐसे तो एग्जाम में पूछा गया ना कि महिपत राव दिनकर का या फिर आनंदीबाई का सत्ता के लिए संघर्ष किसके साथ होता है, तो महिपत राव दिनकर के साथ होता है। क्यों क्यों होता है वैसे, देखो इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पर चिमड़ा जी भोसले तक तो समझ में आ रहा था। चिमड़ा जी भोसले जब शासन करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे तो यहाँ पर जो आनंदीबाई थी उनके साथ मिलकर के शासन कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। व्यंको जी भोसले नहीं आए और अपने सूबेदार को भेज करके शासन करना शुरू किए। तो सूबेदार को जब भेजे तो सूबेदार क्या करेंगे, सूबेदार ये व्यंको जी भोसले के आदेश अनुसार काम करना शुरू करेंगे। और कुछ कुछ काम ऐसा होता था जो कि आनंदीबाई को वो चीज़ें पसंद नहीं आती थी, तो सूबेदार के माध्यम से प्रशासन या फिर शासन करने के लिए आनंदीबाई एग्री नहीं हुई, मतलब ये राजी नहीं थी। आनंदीबाई चाहती थी कि हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हम रह करके शासन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ को, इस प्रकार से उनका मानना था। तो यहाँ पर व्यंको जी भोसले के द्वारा भेजा गया जो सूबेदार था महिपत राव दिनकर, इनका विरोध किया जाता है आनंदीबाई के द्वारा। आनंदीबाई विरोध करती हैं और सत्ता के लिए संघर्ष करती हैं कि नहीं, सत्ता को मैं ही संभालूंगी, ऐसा बोल करके इनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। लेकिन कुछ समय बाद आनंदीबाई का मतलब आनंदीबाई की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आनंदीबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यहाँ पर महिपत राव दिनकर प्रशासन को छत्तीसगढ़ का संभालते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुआ। और कहाँ से संभाल रहे हैं, ये संभाल रहे हैं रतनपुर से। ठीक है, देखो तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा कि पहला जो सूबेदार है वो कौन है, महिपत राव दिनकर। अब महिपत राव दिनकर के समय ही क्या होता है कि एक यूरोपीय यात्री होता है फॉरेस्टर, याद रखेंगे। जो फॉरेस्टर होता है ये यूरोपीय यात्री किसके समय आया था, महिपत राव दिनकर के समय आया। क्या कैसे याद रखेंगे, FM याद रखेंगे, F और M, FM। तो फॉरेस्टर आया था महिपत राव दिनकर के समय में, ऐसे याद रख लेंगे। इसके बाद दूसरे जो मतलब दूसरे जो सूबेदार हैं वो कौन होते हैं, विट्ठल राव दिनकर। अच्छा देखो इनको नाम याद रखना है आपको, महिपत राव दिनकर है, विट्ठल राव दिनकर है, भवानी कालू है, केशव गोविंद है, बीकाजी गोपाल है, बीकाजी पिंटरी है और बिंकाजी गोपाल है, सखाराम हरिहर, यादव राव दिनकर है। ऐसे इनका ये नाम है। 8 सूबेदार हम लोग पढ़े हैं। तो इन 8 सूबेदार को याद कैसे रखेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या तो दी को ले लीजिए या फिर माँ को ले लीजिए। जैसे मैं दी को उठा ले रहा हूँ, मान चलो ये दी है और ये वी है ना। तो दीवी, दीवी कालू, ठीक है, दीवी कालू के बीबी, के बीबी ऐसे। ठीक है, बीको जी और बिंका जी ऐसे, बीबी ऐसे कुछ याद रखेंगे, फिर बीबी बस याद रखेंगे उतना भी काफ़ी है। और लास्ट में सखा और हरी है। ठीक है, सखा हरी, सखा हरी ऐसे। तो दीवी कालू के बीबी ऐसे, दीवी कालू के बीबी, दीवी कालू के बीबी ऐसे। या फिर इसको याद मैं से याद रख लेंगे, हैं मैं भी कालू के बीबी, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ पर माँ से इसको मैं बना लीजिए, अब मैं भी कालू के बीबी, ऐसे टाइप से कुछ इसको बनाकर याद रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से याद रखेंगे, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है इनके नामों को क्रम में जमाने के लिए। मैं यहाँ पर प्रश्न जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पीएससी में व्यापम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया इनसे। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन इसको देख लो, छत्तीसगढ़ में व्यंको जी के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार छत्तीसगढ़ में कार्य किए। देखिए कौन कौन से सूबेदार है, अभी यहाँ पर उसको क्रम में जमाना है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि देवी, ऐसे देवी कालू के बीवी, कालू के बीवी, ऐसे बीवी। तो पहला क्या है, दिनकर है, ठीक है, मतलब पहले नंबर पे ये आ जाएगा। वी से आएगा विठल राव, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। कालू, कालू है क्या, देखो नहीं है कालू। के है, केशव गोविंद है, हाँ केशव गोविंद है, मतलब तीसरा नंबर पे आ जाएगा। भीका जी, इसी को भीका जी को बीका जी भी बोलते हैं ना, भीका जी बोलो या फिर इसको भीका जी भी बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे ऐसे भीका जी, तो बीका जी बोलो या फिर भीका जी बोलो, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर इस प्रकार से 4 3 2 1 4 3 2 1 इस प्रकार से इसका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्रम को इसका एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे कि देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, ठीक है, दी या फिर महिपत राव दिनकर, है ना। दी से क्या था, महिपत राव दिनकर है, महिपत, तो कहाँ ये महिपत राव दिनकर है, प्रथम मराठा सूबेदार है। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खाली स्थान कहते थे, सूबेदार कहते थे। छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक होते थे उनके नाम पर शासन करने वाला छत्तीसगढ़ में कौन रहता था, सूबेदार होता था, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तो महिपत राव, विठल राव, ये सब का क्रम को देख लिया। देवी कालू के बीवी, इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिक बनाकर याद रखा है, या फिर मैं भी कालू के बीवी, और लास्ट में सखा याद, ऐसे। तो ये हम लोगों ने देखा। देखो तो आनंदीबाई से तो ये समझ गए हैं। यहाँ पर देखो महिपत राव दिनकर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके समय कौन आया था, फॉरेस्टर आया था। फॉरेस्टर कब आया था, महिपत राव दिनकर के समय आया था। विठल राव दिनकर के समय आया था जेटी ब्लंट, है ना, मतलब विठल राव दिनकर के समय कौन आया था, जेटी ब्लंट आया था, ऐसे। देखो यहाँ पर ब्लंट और ब्लंट है ये, और विठल का वह है, तो वह ब इस प्रकार से उच्चारण सेम रहता है, सेम रहता है ना। तो विठल का ब्लंट इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर भवानी कालू के बीच समय, मतलब भवानी कालू के समय कुछ ऐसा विशेष काम नहीं हुआ है। केशव गोविंद के समय क्या हुआ है, कोलब्रुक का आगमन होता है, कोलब्रुक का आगमन। तो यहाँ पर केशव के है और ये कोलब्रुक का को है, तो कोके या फिर के को, ऐसा याद रख लेना, है ना। इसके बाद यहाँ पर बिंका जी गोपाल, तो बिंका जी गोपाल जब शासन करते रहते हैं तो यहाँ पर सरगुजा रियासत के जमींदारी में हस्तक्षेप करते हैं। सरगुजा रियासत को लेकर के विवाद चलते रहता है, जो भी वहाँ के शासक थे उनके बीच में। तो उनके बीच में घुस करके ये जो बिंका जी गोपाल है वो हस्तक्षेप कर देते हैं, ठीक है, हस्तक्षेप मतलब के बीच में टांग लड़ा देते हैं। तो सरगुजा रियासत में हस्तक्षेप कौन करते हैं, तो यहाँ पर कौन रहेगा, बिंका जी गोपाल रहेगा। और बाकी यहाँ पर सखाराम हरी और यादवराव दिनकर, इनके द्वारा कोई विशेष काम नहीं किया गया है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए, है ना। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या देखे हैं, एक तो महिपत राव दिनकर, है ना। महिपत राव दिनकर के समय क्या हुआ था, महिपत राव दिनकर के समय आया था फॉरेस्टर, FM याद रखे थे हम लोग, ऐसे FM। कोलब्रुक किसके समय आया था, केशव के समय आया था। केशव कहाँ है, देखो ये केशव का से का था ना, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाया हूँ, कहाँ गया, देखो ये कोलब्रुक केशव। उसका बाद बिंका जी गोपाल है, तो बिंका जी गोपाल से पहले देखो विठल राव के समय मैं समझा चुका हूँ आपको, ब्लंट रहेगा ऐसे, जेटी ब्लंट से विठल, वी और बा ऐसे याद रखेंगे, वी बा ऐसे टाइप से। और इसका बाद बिंका जी गोपाल क्या रहेगा, सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न, मतलब कि यहाँ पर सरगुजा रियासत में हस्तक्षेप किए थे, ऐसा टाइप से ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से हम लोग मैच कर लिए इसको, ठीक है। बाकी आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में परगना प्रणाली की शुरुआत की। तो परगना पद्धति की शुरुआत में आपको समझा चुका हूँ, विठल राव दिनकर, इन्होंने 27 परगना बनाया था, ठीक है। देखो ये 27 परगना इनके द्वारा बनाया गया था विठल राव दिनकर के समय।
और परगना होता क्या है, जैसे कि परगना प्रशासन करने के लिए मतलब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से अलग अलग, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है तो इस प्रकार छोटा छोटा परगना बनाए देते थे, ये परगना। और ये जो परगना होता था इसका जो प्रमुख होता था इसको कमाविसदार बोलते थे, है ना। परगना पद्धति जो चल रहा था उस परगने के जो प्रमुख होते थे उसको कमाविसदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे उसको हम लोग देखेंगे भी आएगा, परगना पद्धति के प्रमुख प्रमुख को क्या कहा जाता है, वैसे टाइप का। तो ये 27 परगना बनाया गया था विट्ठल राव दिनकर के समय, है ना। तो परगना पद्धति की शुरुआत किसने की थी अगर ऐसे पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, अब देखो इसके बाद फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, इसको भी मैं समझा चुका हूँ, FM याद रखेंगे, FM, है ना, महिपत राव दिनकर के समय आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है। देखो, महिपत राव दिनकर के समय आनंदीबाई से संघर्ष हुआ था, आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, ये भी सही है। केशव गोविंद के समय पिंडारी आक्रमण से रक्षा, अच्छा इसको मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। जिस समय केशव गोविंद शासन कर रहे थे ना, ये जो सूबेदार केशव गोविंद है वो शासन कर रहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा पिंडारियों का आक्रमण हो रहा था। ठीक है, पिंडारी क्या होते हैं, बहुत उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि पहले होते थे जो कि किसी भी बस्ती में घुस करके लूटपाट ज़्यादा करते थे, लूटपाट करते थे, वहाँ सामान वामान उठा करके या फिर वहाँ के लोगों को उठा करके ले जाते थे। तो इस प्रकार से पिंडारी बहुत ज़्यादा उद्दंड टाइप के लोग होते थे, इस प्रकार झुंड में आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। तो पिंडारियों का आक्रमण होता था। तो केशव गोविंद के समय जब पिंडारी आक्रमण हुआ था तो केशव गोविंद ने पिंडारी आक्रमण से रतनपुर वाले क्षेत्र को रक्षा किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को रक्षा किया था, सड़े पे है। इसका यहाँ पर बीकाजी गोपाल का हम लोगों ने कहा था सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। सरगुजा जमींदारी में क्या किया था इन्होंने, हस्तक्षेप किया था, ये भी सही है। विट्ठल राव दिनकर, इन्होंने परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, परगना जब भी आएगा तो विट्ठल राव को ही याद रखेंगे ना, विट्ठल राव को ही याद रखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक बिंबा जी के बारे में हल्का सा एक क्वेश्चन जहाँ पे देखा था ना, उस क्वेश्चन से हालांकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, इससे बार बार बनता है। तो परगना पद्धति आएगा तो विट्ठल राव को याद रखेंगे, विट्ठल राव दिनकर को। सखाराम हरि, बस्तर जमींदारी पर आक्रमण इन्होंने नहीं किया था, सखाराम हरि ने वैसे कुछ काम ही नहीं किया था। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सखाराम हरि हो जाएगा। सखाराम हरि इन्होंने बस्तर जमींदारी पर आक्रमण किया था। इस प्रकार से ये हम क्या पूछा गया है, गलत क्वेश्चन पूछा गया ना, सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो वही होगा। इसको देखिए, सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल कितना था। देखो, अब इस टाइप से प्रश्न जहां तक नहीं पूछा जाता है ना, इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाता और इसका आंसर भी हमारे पास मैं वहाँ पर आपको नहीं बताया हूँ। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। 1790 से लेकर 1796 तक का विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल था, ऐसे इसको याद रख लेंगे, बाद में इसको और देख लेंगे एक बार। इसको देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था। छत्तीसगढ़ में अंतिम जो मराठा सूबेदार था क्या था, यादव राव दिनकर। MB के भी भाई ऐसे याद रख लो, या फिर क्या था वहाँ पर क्या था, दीवी कालू के बीबी ऐसा था। और उसके बाद क्या था, सखा था और याद था, है ना, यादव राव दिनकर था। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, यादव राव दिनकर होना चाहिए। देखो, यादव राव दिनकर, अंतिम जो मराठा सूबेदार है वो कौन था, यादव राव दिनकर था। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ट्रिक वगैरह बना कर याद रखेंगे तब याद हो पाता है ना। अब इसके बाद यहाँ पर अगला जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसमें क्या देखेंगे, ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन, मतलब कि अब क्या यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। देखो, हल्का फुल्का समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे इस बारे में। तो जो हम लोग क्या देखे थे, सीताबर्डी की लड़ाई हम लोग देखे थे। जो अप्पा साहब होते हैं, अप्पा साहब और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है, सीताबर्डी का लड़ाई होता है। सीताबर्डी में युद्ध होता है 1817 को, 27 नवंबर 1817 को। अब इस लड़ाई में जो अंग्रेजी सेना होते हैं वो हार जाते हैं, अप्पा साहब की पराजय हो जाती है, अंग्रेजी सेना द्वारा अप्पा साहब की पराजय होती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या, अंग्रेजी सेना जीत जाते हैं ना, ध्यान में रखेंगे इसको, अंग्रेजी सेना जीत जाते हैं और ये अप्पा साहब हार जाते हैं, ऐसा टाइप कुछ है। अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ती है, मतलब कि मराठे जो हैं उनको सहायक संधि स्वीकार करना पड़ेगा अंग्रेजों का। और इस वजह से अब यहाँ पर ये तो अप्पा साहब भाग जाते हैं, अप्पा साहब के भाग जाने के बाद
वहाँ पर जो रघु जी तृतीय होते हैं वो तो अल्पवयस्क होते हैं, तो नागपुर वाले क्षेत्र में शासन करने के लिए कोई योग्य शासक नहीं रहते हैं। इस वजह से फिर अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज वहाँ पर 1818 से लेकर के 1818 से लेकर के 1830 तक के शासन करेंगे। मतलब कि अब ब्रिटिश अधीन मराठा शासन रहेगा, है ना, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन देखेंगे 1818 से लेकर के 1830 तक का। और जब ब्रिटिश अधीन जब मराठा शासन देखते हैं तो वहाँ पर जो अधीक्षक होते हैं, जो सुप्रीडेंट होते हैं, उनके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया जाता है। मतलब कि ब्रिटिश क्या भेजेंगे, ब्रिटिश जब भेजते हैं तो वहाँ पर सूबेदार ना भेजे, क्या भेजते हैं, सुप्रीटेंडेंट भेजते हैं अपना, है ना। अधीक्षकों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन चलना शुरू हो जाता है। तब यहाँ पर जो भी हम अधीक्षक देखेंगे सबका नाम अंग्रेजी में रहेगा, ऐसे, है ना, एडमंड है, एगन्यू है, हंटर है, सैंडिस है। तो ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन शुरू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन क्या, मराठा शासन। इस प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से सूबेदार वाला क्लास हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में इन सब के बारे में बात करेंगे, और बाकी फिर 2 क्लास में जहाँ तक मराठा शासन कंप्लीट हो जाना चाहिए। धन्यवाद।